पर इस पर भी एक राय दीजिए भसीन साहब। ये नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस बड़े डिसअपॉइंटेड है। सिटी कहता है कि सेल की रेटिंग है 34 का टारगेट, सीएलएसए कहता है भेल को डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो बाय से सेल में 35 का टारगेट। भेल और टाटा मोटर, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। तो हेमंत जी, पहले टाटा मोटर लेता हूं, वो मेरा टॉप पिक है और मैं कह रहा हूं आउट परफॉर्म। ये आपको दिवाली तक 175 180 का टारगेट पक्का मिलेगा एंड ईयर एंड तक आई वोंट बी सरप्राइज अगर 200 आ जाए। कंपनी हैज इंडिकेटेड 3 इयर्स डेट फ्री। सेकेंडली, जो कैपेक्स में एक्सपेंशन थी वो उन्होंने रिड्यूस किया। दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर डेट। दे आर सेइंग ऑल एक्रूअल्स फॉर एक्सपेंशन विल कम फ्रॉम कैश, एंड कैश मीन जो कैश जनरेटेड इन द बिजनेस। साथ में आप ये लेके चलिए यूरोप, जहां इनका स्लोवाकिया यूनिट इज एक्टिंग एज अ वेरी बिग पॉजिटिव, वहां पे सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड आई थिंक जेएलआर इन चाइना इज अगेन रोरिंग अप। लोकली आप देख रहे हैं पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल बोथ अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर आर showing better than expected improvement. So Tata Motor is my top pick for the week, for the month and for the year. Secondly, BHEL, देखिए उसकी biggest problem is receivables from state governments, और receivables are mostly power entities. वो receivable cycle अगर खराब होता है तो cash inflow में problem आती है. So the stock from 23 has doubled to 45. There will be no harm done. But मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे PSUs में बने रहिए, ये मौका है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में PSU से टोटल एपैथी थी, वो अब प्राइस रियलाइजेशन अब आएगी एंड दे विल बी ह्यूज री-रेटिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू इनफ्लोज एंड द रिटेल इन्वेस्टर पुटिंग हिज मनी। तो मैं आपको नाम लूंगा 2-3 PSU जो मैं बहुत बुलिश हूं और रहा हूं, और मैं सोचता हूं उनकी अब री-रेटिंग ऑन द अपसाइड शुरू होगी। तो बताइए सर, वो नाम बताइए जहां पर आप बुलिश है PSUs में। तो पहली बात हेमंत जी, मैं 5 मिड कैप स्टॉक्स बोलूंगा जो लोग बाग पूछ रहे हैं। पहली उसमें सबसे टॉप पिक होगा भारत फोर्ज। नॉर्थ अमेरिका में ट्रक सेल्स आर अगेन एट अ 6-month हाई। भारत फोर्ज इन द मिड कैप कैटेगरी विल बी री-रेटेड। सेकंड वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई है, अब अगर कुछ नहीं होएगा तो री-रेट होएगा। आई सी दिस बैंक डबलिंग इन द नेक्स्ट 2 years, री-रेटेड। सेकंड वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई है, अब अगर कुछ नहीं होएगा तो री-रेट होएगा। आई सी दिस बैंक डबलिंग इन द नेक्स्ट 2 years. Third would be my favorite Havells, जो consumer electricals में only company which has raised prices. Fourth would be DLF, जो मुझे लगता है again debt को reduce कर रहा है, shed कर रहा है, and that will be a big catalyst on the upside. And the जो नए flows आएंगे, that will go towards more better performing reality stock. और फिफ्थ वुड बी अशोक लीलैंड, अगेन जो एक क्लासिक प्ले है कि अगर लार्ज कैप में मैं टाटा मोटर करूंगा तो मिड कैप में मुझे अशोक लीलैंड। इसके अलावा मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा और 2 मेरे फेवरेट शेयर जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी देयर, मैं अभी भी कहता हूं दावे से बने रहिए। एनबीसीसी इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी, जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कैश ऑन हैंड है। हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड आई थिंक दैट अब जो एग्जीक्यूशन है दैट विल बी अ वेरी बिग मेन स्टे, और उनकी रियल वैल्यूएशन अगले 2 साल में आपको 5 times तक भी हो जाए तो कोई अचंबा नहीं है। MCX, which will be a very good play on the commodity side given the price of gold. फिनोलेक्स इंडस्ट्री और डार्क हॉर्स हेमंत जी, जो सबसे हेटेड शेयर है यस बैंक। आई थिंक यस बैंक ने जो अभी किया है SLR की पूरी 50,000 रीपे कर लिया। उनकी जो क्रेडिट बुक है वो एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 45%, दे विल गो टू 65%। रिटेल बैंक, रिस्क रिवॉर्ड 12 रुपए पे ऐसा है कि 2 साल में आपको 40 रुपए का भाव दिख जाएगा। एक बात है, और यस बैंक को अपग्रेड किया आज इकरा ने भी। ये भी देखिए एक स्टॉक्सिन न्यूज है, और अपग्रेड का मतलब है वो पॉजिटिव है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो भसीन साहब को पसंद है। लेकिन हमने शुरुआत करी थी आज एक स्टॉक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर से, और देखिए इस स्टॉक के ऊपर नजर जरूर होने वाली है। कविता जी, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए। देखिए क्योंकि स्टॉक्सिन न्यूज में आज एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कार्लाइल $1.5 से $2 बिलियन रिलायंस रिटेल में निवेश कर सकता है। जिन्होंने तेजी की है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, उनके लिए क्या टारगेट्स हैं और क्या नई खरीदारी आज के सत्र में कर सकते हैं?